जय गुरुदेव, जय माता जी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारी और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ माता प्रत्यंगरा साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। चलिए फिर वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रचंड प्रत्यंगरा देवी का परिचय। माँ प्रत्यंगरा देवी तंत्र साधना की अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी देवियों में से एक है। इन्हें महाशक्तियों की देवी माना जाता है जो भय, भूत प्रेत, काला जादू, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करती हैं। देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और प्रचंड होता है और इन्हें नरसिंह व प्रचंड काली शक्ति का सम्मिलित रूप कहा गया है। उत्पत्ति। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तब उनकी उग्रता शांत नहीं हुई। उस समय समस्त ब्रह्मांड संकट में पड़ गया था। तभी भगवान शिव ने अपनी शक्ति से प्रत्यंगरा देवी का आविर्भाव किया। देवी ने नरसिंह भगवान की उग्रता को शमित किया और सृष्टि की रक्षा की। देवी का स्वरूप सिंहमुखी और सिंहनाद से गर्जन करने वाला है। वह हाथों में त्रिशूल और खड्ग, कवच, डमरू, शंख, अग्नि धारण करती हैं। उनके रूप में उग्रता, तेजस्विता और करुणा तीनों संगम हैं। उन्हें कभी कभी सिंह वाहिनी देवी भी कहा जाता है। नाम का अर्थ प्राप, बराबर, पूर्ण, तीनों लोक, अंग, शरीर, शक्ति, हीरा देवी। इस प्रकार प्रत्यंगरा का अर्थ है वह शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करती है और शत्रुओं के दुष्ट आघात को प्रतिरक्षित करती है। विशेषताएं। भूत प्रेत व ग्रह बाधा से रक्षा। देवी प्रत्यंगरा की उपासना से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। काला जादू व तांत्रिक प्रहार से मुक्ति। साधक पर कोई भी अविचार प्रभाव नहीं डाल सकता। शत्रुनाशनी। यह देवी शत्रु और विरोधियों की शक्ति को नष्ट कर देती हैं। आध्यात्मिक शक्ति प्रदायिनी। यह साधना करने वाले को दिव्य दृष्टि, साहस और आत्मबल प्राप्त होता है। उग्र से शांतिदायिनी। नरसिंह भगवान की तरह से ये भी क्रोधी रूप में उग्र और भक्तों पर करुणा रूप में कृपालु होती हैं। प्रमुख स्थान। भारत में कुछ स्थानों पर मां प्रत्यंगरा के दुर्लभ मंदिर हैं। तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, श्रीलंका, कांचीपुरम क्षेत्र। उपासना। प्रायः इनकी साधना गोपनीय रखी जाती है। साधना में काले वस्त्र, काला आसन, रात्रि के समय और विशेष तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है। शत्रु बाधा निवारण और भूत प्रेत रक्षा हेतु विशेषतया इनका आह्वान किया जाता है। प्रत्यंगरा देवी के प्रकट होने की कथा। माँ प्रत्यंगरा देवी का प्रकट अत्यंत रहस्यमय और तांत्रिक है। गाथाओं से जुड़ा है। यह कथा प्रायः भगवान नरसिंह और उनकी उग्रता से संबंधित मानी जाती है।
कथा। हिरण्यकश्यप नामक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न देवता न मनुष्य उसे मार पाएगा, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर में, न बाहर। इस अहंकार में उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर संध्या समय न दिन न रात खंबे से प्रकट होकर न घर न बाहर अपने आँखों से न अस्त्र न शस्त्र हिरण्यकश्यप का वध किया। लेकिन वध के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे भयानक गर्जना करने लगे। उनकी ज्वलंत ऊर्जा से देवता और ऋषि तक भयभीत हो उठे। सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। तभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस उग्रता को शांत करें। भगवान शिव ने ध्यान में बैठकर अपनी आंतरिक शक्ति से एक अद्वितीय दिव्य देवी का आवाहन किया। वहीं से मां प्रत्यंगरा देवी का प्रकट हुआ। उनका स्वरूप सिंहमुखी और अत्यंत उग्र था। वे समस्त तांत्रिक एवं मायावी शक्तियों की अधिष्ठात्री थीं। जब देवी ने नरसिंह भगवान के समक्ष प्रकट होकर अपनी शक्ति से उसकी उग्रता को सोख लिया, तब नरसिंह शांति को प्राप्त हुए। पूरे ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित हो गया। अन्य परंपरा में कथा। कहीं कहीं कहा जा गया है कि जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो भगवान शंकर ने स्वयं सर्वेश्वर रूप धारण किया और फिर अपनी शक्ति से देवी प्रत्यंगरा को प्रकट किया। सर्व रूप और प्रत्यंगरा देवी ने मिलकर नरसिंह के उग्र रूप को शांत किया। महत्व। यह कथा दर्शाती है कि प्रत्यंगरा देवी के क्रोध, अहंकार और नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली शक्ति हैं। उनका प्रकट केवल सृष्टि रक्षा के लिए हुआ और वे आज भी साधकों को भूत प्रेत, काला जादू, शत्रु बाधा और अदृश्य संकटों से रक्षा प्रदान करती हैं। प्रत्यंगरा देवी साधना में सावधानियां और ध्यान देने योग्य बातें। मां प्रत्यंगरा देवी तंत्र जगत की अत्यंत उग्र एवं गूढ़ शक्ति हैं। उनकी साधना सामान्य साधना जैसी सरल नहीं होती। यदि नियम व अनुशासन का पालन न किया जाए तो साधक को लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। इसलिए साधकों को कुछ विशेष सावधानियां और बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। गुरु की आवश्यकता। प्रत्यंगरा देवी की साधना गोपनीय तांत्रिक साधना है। बिना गुरु दीक्षा और मार्गदर्शन के साधना करना खतरनाक हो सकता है। गुरु से ही सही मंत्र विधि और ध्यान साधना काल की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। साधना का स्थान। यह साधना प्रायः शमशान, एकांत कक्ष या सिद्ध पीठ में की जाती है। साधना स्थल पवित्र, सुरक्षित और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखना चाहिए। रात्रि के समय यह साधना अधिक प्रभावी होती है। साधना की अवस्था। साधक को पूर्ण साहस, आत्मबल तथा स्थिर चित्त होना आवश्यक है। साधना के समय भय, संदेह या अशुद्ध विचार नहीं आने चाहिए। साधना के दौरान पूर्ण मन, मौन और एकाग्रता अनिवार्य है। आहार विहार। साधना के दिनों में साधक को निषेध आहार, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। सात्विक भोजन, व्रत और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। मन, वाणी और आचरण को पवित्र रखना आवश्यक है। वस्त्र और आसन। प्रायः काले वस्त्र एवं काला आसन, कुश, ऊनी काले कपड़े या उपयोग किया जाता है। काले रंग का दीपक और तिल, सरसों का तेल अधिक उपयुक्त माना जाता है। मंत्र जाप और नियम। मंत्र जाप हमेशा शुद्ध आचरण के साथ करना चाहिए। साधना के समय मंत्र की गिनती में त्रुटि न हो, इसके लिए माला का प्रयोग करें। साधना के समय किसी को बाधा डालने या साधना से बातचीत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। साधना का काल। प्रत्यंगरा देवी की साधना सामान्यतः अमावस्या व महानिशीत काल, ग्रहण काल या विशेष योगों में की जाती है। साधना पूर्ण होने तक बीच में
बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा प्रतिकूल परिणाम आ सकते हैं। हल और परीक्षण। साधना पूर्ण होने के बाद साधक को कभी भी देवी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह साधना केवल शत्रु बाधा निवारण, भूत प्रेत नाश, काला जादू से रक्षा और आत्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। साधक को हमेशा निष्काम भाव और भक्ति के साथ साधना करनी चाहिए। संक्षेप में, प्रत्यंगा देवी की साधना अत्यंत प्रभावशाली और उग्र है। यह साधना केवल योग्य साधक और गुरु मार्गदर्शन, सही स्थान, काल और पूर्ण नियम से ही करनी चाहिए, अन्यथा यह साधक को मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक संकट में भी डाल सकती है। प्रत्यंगा साधना सच्चे भक्त और दुष्ट तांत्रिक की कथा। शमशान की पुकार। घनघोर अमावस्या की रात थी। आकाश में काले बादलों की गर्जना और शमशान में जलती चिताओं की लपटें वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। हवा में मांस और धूप का मिश्रित गंध था। दूर कहीं उल्लू की अट्टहास भरी आवाज से रात की निस्तब्धता को चीर रहे थे। उस शमशान में दो साधक अपने अपने मार्ग पर बढ़ रहे थे। एक और बैठा था राघव नाम सच्चा भक्त। उस गांव का ब्राह्मण था जिसने अपना जीवन भक्ति और सेवा में लगाया था। जब उसके परिवार पर भूत प्रेत और काले तांत्रिकों की बाधाएं बढ़ी, तब किसी विशुद्ध आत्मा ने उसे कहा, सभी बाधाओं का अंत केवल मां प्रत्यंगा की शरण में है। राघव ने संकल्प लिया कि चाहे प्राण चले जाएं, वह प्रत्यंगा साधना करेगा। इसका हृदय निर्मल था, ना कोई छल, ना कोई लोभ, केवल रक्षा और शांति की कामना। दूसरी ओर उसी शमशान में बैठा था काल कपाली नामक दुष्ट तांत्रिक। उसका मन केवल शक्ति, वशीकरण और विनाश चाहता था। वह गांव को भयभीत कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता। उसके शिष्य रात्रि में सब साधना, व्रत, बलि और अभिचार कर्म करते थे। काल कपाली को भी बताया गया था कि जो प्रत्यंगा देवी की साधना सिद्ध कर ले, उसे संपूर्ण तांत्रिक जगत पर अधिकार मिल जाता है। बस लालच और अहंकार में उसने संकल्प लिया कि वह इस देवी को बस में करेगा। साधना का प्रारंभ। राघव ने काले वस्त्र धारण किए, काले कुश के आसन पर बैठा और शांत मन से दीप प्रज्वलित किया। उसने माँ को स्मरण करते हुए शुद्ध जल को से आचमन किया और भक्ति से मंत्र का जप प्रारंभ किया। ओम उग्र चंडाय प्रत्यंगरे नमः, ओम उग्र चंडाय प्रत्यंगरे नमः, ओम उग्र चंडाय प्रत्यंगरे नमः। उसके जप में भक्ति की गहराई। आंखें बंद कर वह देवी के उग्र लेकिन करुणामय रूप का ध्यान कर रहा था। वहीं दूसरी ओर काल कपाली ने शमशान के बीच एक नई चिता सजाई। उसने उसमें मंदिरा, मांस और रक्त का अर्पण किया। उसके चारों ओर काले वस्त्रधारी शिष्य बैठे हुए थे। वह अशुभ बीज मंत्रों का उच्चारण करता और उसके स्वर से वातावरण और भी भयावह हो रहा था। अदृश्य हलचल। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे शमशान की हवा और भारी होती गई। राघव के चारों ओर हल्की पीली ज्योति मंडित हो रही थी। उसे लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। वहीं काल कपाली के चारों ओर काली धुंध फैल रही थी। चिताओं की लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर रही हो। अचानक आकाश में गर्जना हुई और शमशान में एक भयंकर झंझावात उठा। पेड़ पौधे
हिलने लगे। रात्रिचर प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। देवी प्रत्यंगिरा की छाया। उसी क्षण दोनों साधकों को अलग अलग अनुभूति हुई। राघव ने सामने एक सिंहमुखी ज्योतिर्मयी छाया के सामने एक सिंहमुखी ज्योतिर्मयी छाया प्रकट हुई। उसके नेत्र करुणा से भरे थे, लेकिन स्वरूप प्रचंड अग्नि की भांति था। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं आपका आवाहन नहीं, केवल शाण चाहता हूँ। मेरे कुल की रक्षा कीजिए। उधर काल कपाली के सामने वही छाया भयानक सिंहमुखी देवी के रूप में प्रकट हुई, जिनकी गर्जना से पूरा शमशान कांप उठा। लेकिन उसके नेत्रों में करुणा नहीं, केवल चेतावनी थी। देवी ने कहा, दुष्ट, मुझे बस में करने की चेष्टा मत कर। मैं तेरा नाश कर सकती हूँ। लेकिन काल कपाली अहंकार से हंस पड़ा। देवी तंत्र से देवी देवता तक वश में हो जाते हैं। तुम भी मेरे अधीन आओगी। अध्याय 1 का समापन। उस रात वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। एक और सच्चा भक्त विनम्रता और भक्ति से माँ की शरण मांग रहा था, और दूसरी ओर दुष्ट तांत्रिक अहंकार में उन्हें बस में करने का प्रयास कर रहा था। यही वह क्षण था जहाँ से आरंभ होने वाला था तंत्र शक्ति का चरम संघर्ष। शक्ति, भक्ति और अहंकार की बढ़ंत, सत्य और असत्य का महासंग्राम। प्रत्यंगिरा साधना के सच्चे भक्त और दुष्ट तांत्रिक की कथा। अध्याय 2। साधना का संघर्ष और देवी का वास्तविक प्रकटी। शमशान की वह रात जब और भी रहस्यमय हो गई थी। चारों ओर हवाएं तेज चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपनी उपस्थिति जता रही हो। भक्त का ध्यान, राघव का मन पूरी तरह मंत्र जप में डूब गया था। ओम उग्र चंडाय प्रत्यंगिरे नमः। हर जप के साथ उसकी आत्मा और अधिक निर्मल हो रही थी। उसके चारों ओर हल्की प्रकाशमयी आभा फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भक्ति स्वयं प्रकाश आकाश में मार्ग बना रही हो, जिससे देवी का ध्यान उस पर टिक गया हो। राघव के भीतर कोई लालसा नहीं थी, ना शक्ति पाने की, ना बस में करने की, केवल एक ही प्रार्थना, माँ, मेरे कुल की रक्षा कीजिए। दुष्ट तांत्रिक का विचार। वहीं दूसरी ओर काल कपाली काले तांत्रिक का मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा फैल रहा था। उसने सब पर बैठकर मांस और मदिरा का आहुति दी और गजते हुए मंत्र उच्चारण करने लगा। ओम हुम फट प्रत्यंगिरे वश्यम कुरु स्वाहा। ओम हुम फट प्रत्यंगिरे वश्यम कुरु स्वाहा। उसकी आंखें लाल हो गईं और हाथ कांपने लगे। उसके मन में केवल एक ही विचार था, यदि देवी मेरे बस में आ जाए तो मैं पूरे तीनों लोकों पर का राज करूंगा। देवता की भी मेरे सामने नतमस्तक हो गए। वातावरण का द्वंद्व। ज्यों साधना आगे बढ़ रही थी, वातावरण भी दो भागों में बट गया था। जहाँ राघव बैठा था वहाँ से शांति और मंद प्रकाश फैल रहा था। जहाँ काल कपाली साधना कर रहा था वहाँ अंधकार और भयानक गंध का विस्तार हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पूरा शमशान दो शक्तियों के किरण क्षेत्र में बदल गया हो। देवी का वास्तविक प्रकट अचानक आधी रात का समय होते ही आकाश में भयंकर गर्जना हुई, बिजली चमकी और उसी प्रकाश में एक अद्वितीय रूप प्रकट हुआ। देवी प्रत्यंगिरा का स्वरूप, सिंहमुखी अग्नि के समान प्रज्वलित नेत्र, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड़ग त्रिशूल, अग्नि और कवच। उनके स्वरूप से भयंकर अग्नि निकल रही थी, लेकिन आंखों में करुणा और क्रोध दोनों का संगम था। शमशान की धरती कांपने लगी। उल्लुओं ने चीखना बंद कर दिया। यहाँ तक कि शमशान की अग्नियां भी देवी के प्रकट से स्थिर हो गईं। भक्त के सामने देवी राघव के सामने प्रकट हुई। उनकी आवाज़ शेर की गर्जना जैसी थी, लेकिन उसमें ममता का भाव था। वत्स राघव, तुम्हारा जप और तुम्हारी भक्ति ने मुझे
बाध्य किया कि मैं प्रकट हूँ। भय मत करो, तुम्हारा कुल मेरी शरण में सुरक्षित है। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं आपका केवल एक सेवक हूँ, मुझे कोई सिद्ध नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। देवी की आंखों में करुणा झलकने लगी। उन्होंने कहा, वत्स, सच्चा साधक वही है जो शक्ति की कामना अपने लिए नहीं, जगत के लिए करता है। तुम्हें मेरी अचूक रक्षा प्राप्त होगी। दुष्ट तांत्रिक के सामने देवी, उसी क्षण देवी ने अपना उग्र रूप काल कपाली के सामने प्रकट किया, लेकिन वहां उनका स्वर अलग था। भयानक गर्जना के साथ वे बोली, दुष्ट, तूने मुझे वश में करने का दुस्साहस किया। मैं तेरा नाश कर सकती हूँ। अभी रुक जा, वरना तेरा अंत निश्चित है। लेकिन काल कपाली पागलों की तरह हंसने लगा। देवी, तांत्रिक शक्ति किसी को भी बस में कर सकती है। तुम मेरे अधीन हो जाओगी। मुझे अपने चरणों का दास मत कहो, मैं तुम्हें अपना दास बनाऊंगा। देवी के नेत्र अग्नि से भर गए। उनका स्वर गड़गड़ाहट जैसा था। तो ठीक है, जो शक्ति के मद में अंधा हो उसे शक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाना ही होगा। साधना का महासंघर्ष राघव शांति से जब करता रहा और उसके चारों ओर देवी की दिव्य हवा मंडित हो गई। काल कपाली ने अपने काले मंत्रों और विचारों को तेज कर दिया। उसके शिथिल डोल पीटने लगे, मंत्र उच्चार करने लगे। अचानक शमशान में अग्नि के तूफान उठने लगे। एक और प्रकाश और भक्ति की रक्षा शक्ति, दूसरी ओर अंधकार और अविचार की विनाशकारी शक्ति। देवी दोनों रूपों में प्रकट हुई। भक्त के लिए रक्षक माता, दुष्ट के लिए संहारणी शक्ति। अध्याय 2 का समापन। रात्रि का हृदय अब पूर्णता देवी की शक्ति से भर चुका था। आगे क्या होगा? या क्या दुष्ट तांत्रिक अपने अहंकार में नष्ट होगा, या क्या वह देवी के से युद्ध करने में समर्थ होगा? क्या सच्चा भक्त राघव अपने परिवार और गांव की रक्षा कर पाएगा? कहानी अब चरम की ओर बढ़ रही थी। देवी का संहार और भक्त की विजय। तांत्रिक का अहंकार। काल कपाली अब पूरी तरह पागलपन में डूब चुका था। उसके चारों ओर शिष्यों का शोर, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और काले मंत्रों की गर्जना वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। वह सब पर बैठा गर्जा, है प्रत्यंगरा, अब तुम मेरे बस में हो, मेरे मंत्रों से बंध जाओ, मुझे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति का स्वामी बनाओ। उसके मुंह से रक्त की बूंदें बहने लगीं, लेकिन वह रुकने को तैयार न था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसका शरीर कँपकँपा रहा था। भक्त की शरण। दूसरी ओर राघव शांत बैठा था। उसने आंखें बंद कर रखी थीं और केवल भक्ति में डूबा था। उसके होठों पर बार बार वही मंत्र था, ओम उग्र चंडाय प्रत्यंगरे नमः। उसके हृदय में भय का स्थान न था। उसका विश्वास था, जब माँ स्वयं रक्षक है तो किसी दुष्ट शक्ति का क्या सामर्थ्य, देवी क्या उग्र स्वरूप। अचानक शमशान की सारी चिताएं एक साथ प्रज्वलित हो उठी। भयानक धुन हुई, मानो हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे। आकाश फटा और वहां से प्रकट हुई माँ प्रत्यंगरा देवी अपने महा उग्र रूप में। उनके मुख से अग्नि निकल रही थी। उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल और अग्नि ज्वालाएं थीं। उनकी जीवा प्रलय की ज्वाला जैसी बाहर निकली हुई थी। उनके पैरों के नीचे सर्प लिपटे हुए थे। उनके प्रकट होते ही वातावरण स्थिर हो गया। पक्षी, प्रेत, भूत, यहाँ तक कि हवा तक रुक गई। दुष्ट तांत्रिक पर देवी का क्रोध। देवी ने काल कपाली की ओर देखा। उनकी आंखें अग्नि के गोले जैसी थीं। वे गरजी, पापी, तुझे चेतावनी दी थी, पर तूने शक्ति को बस में करने का प्रयास किया। अब तेरा अंत निश्चित है। काल कपाली चीख पड़ा, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख, मेरी तांत्रिक विद्या तुझे बांध लेगी। उसने अपने सबसे भयानक मंत्र का जाप शुरू किया। उसके चारों ओर काले धुएं के
नाग प्रकट हुए और देवी को घेरने लगे। शक्ति का महासंग्राम। देवी ने अपने हाथ की अग्नि ज्वाला उठाई और एक ही गर्जना में वे नाग भस्म हो गए। शमशान की धरती फटने लगी, अग्नि के तूफान उठे और आकाश लाल हो गया। राघव भयभीत न होकर और भी श्रद्धा से मंत्र जाप करता रहा। उसकी भक्ति की आभा और देवी की दिव्यता मिलकर एक अजय कवच बन गई। काल कपाली ने आखिरी प्रयास किया। उसने अपने रक्त से यज्ञ कुंड में आहुति दी और गर्जा की, है मतुकालीन शक्तियों, आओ और मुझे अजय बनाओ। लेकिन जैसे ही उसने यह किया, देवी ने भयंकर हंसी हंसी। उनकी आवाज में प्रलय की गूंज थी। दुष्ट जो अपनी आत्मा को अंधकार में बेच देता है, उसका यही परिणाम होता है। तांत्रिक का अंत। देवी ने खड़ग उठाया और एक ही प्रहार में काल कपाली के चारों ओर की सारी मायावी शक्तियां भस्म हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से रक्त बहने लगा और वह चीख पड़ा, नहीं, मुझे बचाओ, मैं तुम्हें मानता हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवी ने अग्नि ज्वाला फेंकी और काल कपाली का शरीर राख में बदल गया। उसके भी शिष्य भय से भाग खड़े हुए, परंतु शमशान की अग्नि ने उन्हें भी भस्म कर डाला। भक्त की विजय। राघव अब भी मंत्र जप रहा था। देवी उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन अब उसका स्वरूप शांत और करुणामयी था। उन्होंने कहा, बस तेरी भक्ति से ने मुझे मेरी कृपा का अधिकारी बनाया है। यह शक्ति तुझे में किसी भी दुष्ट अविचार से बचाएगी। तेरा कुल सुरक्षित रहेगा। राघव ने आंखें खोलकर देवी के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, यह आपकी कृपा है, मैं केवल आपका सेवक हूँ। देवी मुस्कुराई और आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। शमशान फिर शांत हो गया। अध्याय 3 का समापन। इस प्रकार सच्चे भक्त की भक्ति और निष्काम साधना ने उसे विजय दिलाई। दूसरी ओर दुष्ट तांत्रिक का अहंकार और शक्ति पिपासा उसके विनाश का कारण बनी। कथा यह संदेश देती है कि शक्ति कभी भी लालच और अहंकार से प्राप्त नहीं होती, या वह केवल भक्ति, सत्य और निष्काम भाव से साधक को मिलती है। दुष्ट तांत्रिक का घमंड और सच्चे भक्त की यात्रा। गहनाड़ के एक और छोटा सा ग्राम बसा था। प्रत्यंगरा देवी की साधना की पूर्व तैयारी। स्थान और समय। साधना शांत, पवित्र और प्रदूषण मुक्त स्थान पर करनी चाहिए। आदर्श स्थान शमशान मंदिर के समीप या घर में पवित्र यज्ञशाला। समय रात्रि अमावस्या, मंगलवार या शनिवार की रात, जब महात्म्य और शक्ति प्रकट होती है। शुद्ध और शारीरिक संयम। साधक एक सप्ताह तक शुद्ध प्रहार, दूध, फल, दलहन, हल्का भोजन ग्रहण करें। साधना के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। मांस, मदिरा और अतिव्यसन से परहेज अनिवार्य है। साधना सामग्री दीपक और घी, कपूर मिश्रित, गंगा जल या शुद्ध जल, कुश आसन और लाल वस्त्र, सिंहमुखी प्रतिमा या तांत्रिक यंत्र, शंख, घंटी और धूप। मंत्रों के लिए अक्षत, चंदन और लाल फूल। साधना विधि। स्थापना और ध्यान। आसन पर बैठे और यंत्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। गंगा जल से आचमन करें और ध्यान करें कि माँ प्रत्यंगरा स्वयं उपस्थित है। मंत्र जाप कर प्रारंभ करने से पहले मन में शांति और भक्ति को से पूर्ण करें। मंत्रों का उच्चारण। सबसे प्रसिद्ध मंत्र, ओम उग्रचंडाय प्रत्यंगरे नमः, ओम उग्रचंडाय प्रत्यंगरे नमः, ओम उग्रचंडाय प्रत्यंगराय नमः। जप 108 बार या अधिक, श्रद्धा और समर्पण के साथ। मंत्र उच्चारण के दौरान मन में देवी का सिंह मुख रूप और करुणा का ध्यान करें। तंत्र क्रिया और
यंत्र पूजन। प्रतिमा या यंत्र को लाल कपड़े या पर रखें, दीपक, अक्षत और लाल फूल अर्पित करें। सिंहमुखी देवी का ध्यान करते हुए मंत्र का जप जारी रखें। यंत्र का ध्यान शक्ति केंद्र मूलाधार और मणिपुर पूरक चक्र पर केंद्रित करें। ध्यान और समाधि। मंत्र जाप के बाद त्राटक आंखों से यंत्र या दीपक की ओर दृष्टि करें। धीरे धीरे मन में देवी का उग्र और रक्षक रूप उत्पन्न करें। अपने हृदय से भय, लोभ और अहंकार को दूर करें। साधक धीरे धीरे ध्यान और समाधि में डूबे। अविचार और सुरक्षा तंत्र। साधना का उद्देश्य भूत प्रेत, दुष्ट तांत्रिक से रक्षा और आत्म शक्ति का जागरण। काले जादू या अन्य अधर्मी शक्तियों से बचाव के लिए यंत्र और मंत्र नियमित प्रयोग करें। हमेशा सुरक्षा कवच और देवी की आभा का ध्यान करें। साधना के दौरान सावधानियां। साधना एकांत और शांत वातावरण में करें। किसी भी अधर्मी साधक या तांत्रिक के प्रभाव में न आए। मंत्र जाप के समय हृदय शुद्ध और निश्चल रखें। साधना के पश्चात दीपक, यंत्र और प्रतिमा को शुद्ध स्थान पर रखें। मानसिक और शारीरिक अशांति होने पर साधना रोक दें। साधना के फल भूत प्रेत और काले मंत्र से मुक्ति, साहस, शक्ति और रहस्यमय दृष्टि का जागरण, धर्मी और तांत्रिकों से सुरक्षा, अत्यंत कठिन परिस्थितियों में सफलता और कल्याण। तंत्र प्रयोग, तंत्र काट विधि और उपचार, संपूर्ण मार्गदर्शन। तंत्र प्रयोग का उद्देश्य और प्रकार। तंत्र प्रयोग का उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा, दुष्ट शक्ति और तांत्रिक या नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, समृद्धि और सफलता, व्यक्ति की साधना या प्रयास को बल देना, नाश या बाधा निवारण, अधर्मी बाधक या दुष्ट तंत्र को नष्ट करना। प्रमुख प्रकार। उग्र तंत्र, धर्म और शत्रु पर विजय के लिए। रक्षात्मक तंत्र, सुरक्षा कवच, भय निवारण के लिए। उपचारात्मक तंत्र, रोग, मानसिक परेशानी, नकारात्मक प्रभाव दूर करना। तंत्र काट विधि। तंत्र काट विधि का उद्देश्य होता है किसी नकारात्मक, अधर्मी या दुष्ट तंत्र के प्रभाव को समाप्त करना। सामग्री शुद्ध ज्वाला दीपक, गंगाजल, कुश आसन या तांत्रिक आसन, अक्षत, लाल फूल, मंत्र और यंत्र, खासकर कालिका या प्रत्यंगरा यंत्र। विधि स्थान चयन, शांत, प्रदूषण मुक्त स्थान, शमशान, घर में, यज्ञशाला या मंदिर। शुद्ध प्रक्रिया, गंगा जल से स्नान कर और शुद्ध आसन पर बैठें। स्थान और यंत्र को शुद्ध करना। मंत्र उच्चारण, ओम प्रत्यंगरे नमः यह अन्य तांत्रिक मंत्र है। मंत्र जाप करते समय अपने मन में स्पष्ट उद्देश्य रखें। माँ इस दुष्ट तंत्र का प्रभाव समाप्त कर शांति और सुरक्षा प्रदान करें। यंत्र पूजा और अविचार निवारण। यंत्र को लाल कपड़े पर रखें। दीपक, अक्षत, लाल फूल अर्पित करें। तांत्रिक तंत्र से जुड़े काले धुएं या विचार को यंत्र और मंत्र से नष्ट करें। अग्नि क्रिया, दुष्ट तंत्र को प्रतीक रूप में आग में समर्पित करना। मंत्र जाप और अग्नि का संयोजन शक्तिशाली होता है। तंत्र उपचार का उद्देश्य रोग, मानसिक बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और तांत्रिक प्रभाव को दूर करना। सामान्य उपाय। रक्षा यंत्र, प्रत्यंगरा या कालिका यंत्र धारण करना। घर में इस तंत्र यंत्र स्थापित करके रोज पूजा और दीपक जलाना। मंत्र उपचार, रोग या बाधा जल वाले स्थान पर जप ओम प्रत्यंगरे नमः 108 बार। ध्यान में रोगी की सुरक्षा और स्वास्थ्य का भाव रखें। आघात निवारण, नीम के पत्ते, गंगाजल और हल्दी का प्रयोग, विशेष तांत्रिक स्नान और अभिषेक। मानसिक उपचार, साधक को भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखना। सकारात्मक मंत्र जाप, ध्यान और साधना। सावधानियां और नियम। सतर्कता, तंत्र प्रयोग केवल अनुभव और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें। शुद्धता, शारीरिक और मानसिक शुद्धि आवश्यक है। साधक की स्थिति भय, क्रोध और लालच से दूर कर रहना। समय उपयुक्त दिन, मंगलवार, शनिवार, अमावस्या और समय रात्रि। अनुशासन, तंत्र प्रयोग के दौरान नशा, मांस, मदिरा और असहमित व्यवहार से बचें। संक्षिप्त सारांश। तंत्र प्रयोग संक्षिप्त शक्ति जागरण, रक्षा और नाश के लिए। तंत्र काट विधि, दुष्ट तंत्र के प्रभाव का नाश। तंत्र उपचार, रोग बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का निवारण। सावधानी, शुद्ध
विद्या अनुशासन योग्य पूरा मार्गदर्शन। शनिवार के दिन तांत्रिक प्रयोग, तंत्र काट, उपचार और शांति उपाय। शनिवार ग्रह और काल पुरुष से जुड़े हैं। इस दिन ग्रह की ऊर्जा और नकारात्मक प्रभाव अधिक होते हैं, इसलिए इस दिन किए गए तंत्र प्रयोग और उपाय शक्तिशाली और प्रभावकारी माने जाते हैं। शनिवार के तांत्रिक प्रयोग उद्देश्य: शनि दोष और ग्रह बाधा निवारण, नकारात्मक ऊर्जा और दुष्ट तांत्रिक प्रभाव से रक्षा, भौतिक और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना। सामग्री: काले वस्त्र और कुशासन, काला दीपक या घी का दीपक, तांत्रिक यंत्र या प्रतिमा, कालिका या प्रतिंग्रह, अक्षत, चावल, लाल फूल, कपूर और शुद्ध जल। विधि: स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण करें, दीपक जलाकर यंत्र का या प्रतिमा के सामने रखें, मंत्र जप करें, ओम शम शनिचराय नमः या फिर ओम प्रत्यंगराय नमः, रक्षा और धर्मी नाश के लिए। मंत्र के दौरान ध्यान करें, शनि ग्रह और दुष्ट प्रभाव से रक्षा। मंत्र जप के पश्चात दीपक और यंत्र को सुरक्षित स्थान पर रखें। तंत्र काट विधि: तंत्र काट की विधि का उद्देश्य दुष्ट तंत्र, नेगेटिव ऊर्जा और बाधाओं का नाश। सामग्री: काले धुएं से बना यंत्र, प्रतिनिधि रूप में गंगा जल और अक्षत, तांत्रिक मंत्र, प्रतिंग्रह या कालिका। विधि: शांत स्थान पर कुशासन, यंत्र को लाल कपड़े या पर रखें और गंगा जल से शुद्ध करें। मंत्र जाप करते हुए यंत्र पर अक्षत अर्पित करें। यंत्र और मंत्र का सहयोग करते हुए काले प्रभाव को प्रतीक रूप से अग्नि में अर्पित करें। मंत्रोच्चार और ध्यान के दौरान मानसिक शुद्धि बनाए रखें। तंत्र उपचार उद्देश्य: रोग, मानसिक बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का निवारण। उपाय: घर या कार्यस्थल में प्रतिंग्रह या कालिका का यंत्र रखें। नियमित मंत्र जाप 108 बार। गंगा जल, हल्दी और नीम का प्रयोग करके स्थान और वस्त्र शुद्ध करें। रोग या बाधा वाले व्यक्ति पर दीपक, अक्षत और फूल से अभिषेक करें। मानसिक उपचार: भय, क्रोध और नकारात्मकता दूर करने के लिए साधना और ध्यान। ज्योतिषी उपाय: शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार को काले तिल और काला वस्त्र दान करें। शनि मंदिर में जाकर जल, तेल और धूप अर्पित करें। हनुमान या शनिदेव का हवन कराएं। रात्रि में व्रत और साबुत तिल का सेवन, काले कुत्ते या काले वस्त्र को दान में देना शनि दोष दूर करता है। टोटके और शांति उपाय: घर में काले नमक और नीम के पत्ते रखें, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। शनिवार के दिन सादा भोजन और उपवास करें, मानसिक शांति बढ़ती है। नीली या काले रंग की मूर्ति घर में रखें, सुरक्षा और बलवर्धन। तांत्रिक या धर्मी प्रभाव के खिलाफ घंटा और शंख की ध्वनि। साधना के समय सकारात्मक विचार और भक्ति किसी भी टोटके का मूल मंत्र। सावधानियां: तंत्र प्रयोग और तंत्र काट केवल शुद्ध हृदय और गुरु मार्गदर्शन में करें। अहंकार, क्रोध और लालच से दूर रहें। किसी भी प्रकार की हिंसा या अनैतिक प्रयोग से बचें। लगातार साधना और मंत्र जप से ही परिणाम मिलते हैं। शनि दोष के समय धैर्य और संयम आवश्यक है। सारांश: तंत्र प्रयोग शक्ति और सुरक्षा के लिए, तंत्र काट भी दुष्ट तंत्र और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने के लिए, उपचार रोग और बाधा निवारण, ज्योतिष उपाय ग्रह दोषों की शांति, टोटके और शांति उपाय मानसिक और वातावरणीय संतुलन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। नई कथाएं सुन लें और साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ